तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस सुन लो मेरे भाई। एक पानी अपने आप को भाप बना सकता है। हेलो, पानी अपने आप को भाप बना सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या है? आग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कबूल है? आप अमीर और कामयाब हो सकते हो, आप अपने जीवन में हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल और स्पिरिचुअल लाइफ जीकर इस संसार से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हो। लेकिन प्रोसेस क्या है? जैसे पानी भी ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उठने का पहला तरीका तुझे आग पे चढ़ना होगा। तुझे ये धंधा शुरू करना होगा। ये धंधे को शुरू करना आग पे चढ़ने से कम नहीं है। बता दो भाई, गलत बोल रहा हो तो। दीपक जी बोलो भाई साहब। हाँ, कई तो कह रहे हैं सर ये जो जगह से जलाऊं ना, इधर ये इसी की वजह से जलाऊं सर। आग पे चढ़ना होगा। तो क्या आग पे चढ़ते भाप बनेगा? नहीं नहीं, 99 डिग्री तक तू चढ़ा रहे और पूरी जिंदगी चढ़ा रहे, तेरा भाप नहीं बनेगा। मतलब आपको आग की डिग्री बढ़ानी होगी। 100 डिग्री को छूते ही विश्व की कोई ताकत तुझे भाप बनने से नहीं रोक पाएगी। ये प्रकृति का नियम है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना शुरू हो जाता है कब? जब वो लगातार अनवरत उस आग पे चढ़ा रहता है। हर 5 मिनट में आग पे चढ़े, अरे बारे, फिर नीचे उतरे, अरे बारे, फिर ऊपर, अरे बारे, बहुत तपत है। ये जिंदगी में कभी भाप बनेगा? आपको एक पानी को भाप से गुजरने के लिए लगातार चढ़ना होता है, बैठना होता है, लगातार टिकना होता है, बरसों टिकना होता है अपने लक्ष्य के लिए, तब जाके पानी भाप बनता है। तो पहला सिद्धांत, पानी आग पे चढ़ेगा। दूसरा सिद्धांत, लगातार चढ़ा रहेगा, टिका रहेगा, एक दिन भाप बनेगा। इस प्रोसेस को मैं मेरे जीवन के एग्जाम्पल से समझाता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में क्या घटता है जिससे ये माइंड डाइवर्ट होता है। ध्यान से सुनना लीडरों। हेलो लीडरों, ये लीडरों के लिए मैटर है। 1993 में, अब तो हम कुत्ते नहीं रखते, उस टाइम हम कुत्ते रखते थे। मतलब सिक्योरिटी वाइज मानो आप। तो मेरे पिताजी के एक मित्र हैं ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने, मेरी एज 13 साल थी, उन्होंने मुझे डोबरमैन कुत्ता दिया। वो कुत्ता क्या था? फीमेल वर्जन था, बिच थी। अपन कुत्ता ही मान लेते, कुत्ता कुत्ते में क्यों जाना, कुत्ता था। वो डोबरमैन था, मतलब पीछे से ठिच के आऊं, पूंछ कटिंग थी। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है ना आपको ट्रेंड करवाना पड़ेगा। 13 साल का बच्चा पापा जी को, जो ब्रिगेडियर हैं, वो गौर से देख रहा है, कुत्ते को ट्रेंड करना पड़ेगा, मतलब कुत्ता ट्रेंड हो जाता है। मैंने पूछा, अंकल ट्रेंड कैसे हो? बेटा, अगर इस कुत्ते को तुमने ट्रेंड नहीं किया ना, तो ये वहां जाके मुंह देखा जिधर इसको नहीं, फिर ये ऐसी आजादी में जाएगा। आप देख लो, गांव के देसी कुत्ते को 3 दिन कमरे में बंद करो और फिर उसको छोड़ो तो सबसे पहले जाके गंदी नाली में लौटेगा। अरे भाई मजो है भाई यार, बहुत आनंद आए यार, क्योंकि ट्रेंड नहीं है। आजादी का एब्यूज है, वो मिसबिहेवियर है, आजादी का वो बर्बादी करता है। और ट्रेंड होने से क्या होता है? ट्रेंड होने से कुत्ते का नया वर्जन इवोल्व होता है। हम सब लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, हो क्यों नहीं पाते? रास्ते में इधर उधर हमें भी मुंह देना पड़ता है। हम रास्ते से भटकते हैं क्योंकि ये दिमाग हमें कुछ नए नए आइडियाज और फुंतरू देता है, और उन्हीं फुंतरूज की वजह से करोड़ों लोग गरीबपुर से रवाना होते हैं अमीरपुर पहुंचने के लिए। पहुंचने वालों की संख्या सैकड़ों ही रहती है, बाकी रह गए। क्या प्रोसेस होता है? उस कुत्ते के साथ जो हुआ मेरे जीवन पे छप गया मेरे भाई। आज से 32 साल पुरानी स्टोरी आपको मैं सुना रहा हूं, जिससे मैंने अब सीखा। उस कुत्ते का नाम था टेनी है ना, और ट्रेन करने वाला एक मिलिट्री का जो उनका यहाँ वर्कर था, वो आया हमारे घर पे 7 दिन। तो मैं और पापा जी आगे आगे चलते, वो हमारे पीछे चलता। अब जब वो पीछे चलता तो उसके कुत्ता आगे चलता है ना, उसके आगे चलता। और नेचुरली कुत्ते का एक सीन होता है कि वो मालिक को फॉलो करता है, मालिक की तरफ। तो मैं पापा जी आगे चलते और वो कुत्ते को लेके आगे चलता। अब वो कुत्ते को बोलता, टेनी पुश, टेनी पुश।
जैसे वो टेनी को पुश बोलता, टेनी आगे बढ़ता। जैसे वो आगे बढ़ता, वो उसको बोलता गुड टेनी, गुड टेनी, गुड। पहले बोलता पुश, आगे बढ़। अरे कुछ नहीं समझेगा आप ना, शो शो। अरे वो वाला, इसको अंग्रेजी में बोल रहा हूं मैं क्योंकि वो शो वाला नहीं था, है ना। अपने तो शो बोलते ही साला इधर उधर लग जाता था, अपना वो वाला नहीं है। लेकिन देखो नजदीक शो ही था ना, शो। तो बोलता था पुश, टेनी तेज जाती थी, टेनी तेज भागता था। और जैसे ही वो उसका हुक्म मानता था पुश, अब वो उसको कहता था गुड गुड गुड। लेकिन थोड़ी देर बाद इधर उधर फिर, कुत्ते की कीड़ा है, हेलीकॉप्टर है उसके अंदर, कुत्ते की आदत है, कितना ही पुश कितना है गुड, तुरंत थोड़ी देर में तो कहता टेनी नो, टेनी नो। जैसे वो कहता टेनी नो, वो वापस लाइन पे, वापस शुरू, वो कहता था गुड टेनी पुश, टेनी पुश, टेनी गुड, टेनी वेरी गुड। 7 दिन में वो कुत्ता ट्रेंड हो गया और हमें हैंड ओवर कर दिया, ये रेडी है। हमने कहा इतने से दिनों में रेडी है, क्या किया है ऐसा? तो अब हम लिए उसको हाथ में, टेनी पुश, टेनी गुड, टेनी वेरी गुड, टेनी नो, टेनी वेरी गुड। आप में से कितने लोग समझ पाए मुझे नहीं पता, मेरा मन बदल गया था। दिमाग टेनी की तरह है, इंसान का मन टेनी की तरह है। जब जब टेनी को पुश करोगे, पहला नियम, टेनी साला पुश करे बिना पुश हो जाता है। भाई साहब नहीं समझे क्या? टेनी पुश मतलब अरे टेनी भाग, टेनी भाग। अब टेनी भागे बिना कभी अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है क्या? आपको अपने आप को पुश करना होगा, आपको अपने आप को पुश करना होगा। उस वक्त जब पुशा हो जाए, आपको बोलना होगा पुश, टेनी पुश। और जैसे टेनी पुश कर पाए, एक मीटिंग और, एक सेमिनार और, एक ट्रेनिंग और, एक प्लान और, टेनी वेरी गुड, टेनी वेरी गुड। ये वेरी गुड क्या है? जब तक आपके जिंदगी की यात्रा, बिजनेस की यात्रा, उसमें प्लेजर नहीं ढूंढोगे, उसमें खुशी नहीं ढूंढोगे, एक दिन टेनी साली इधर उधर निकल लेगी। वो जो वेरी गुड उसको बोलता था, वो उसके लिए प्लेजर था मेरे भाई। उसको जो पुश बोलता था, वो उसकी हार्डवर्क और मेहनत थी। लेकिन जब वो ये करता था और पीछे से भगवान बोलता था गुड गुड टेनी वेरी गुड, ये उसके लिए प्लेजर था। तो जैसे उसको सुना गुड, मैं सही कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, यस, आगे ग्रो करता था। वो बोलता था वेरी गुड टेनी वेरी गुड। हम समस्त लोग अपने पूरे जीवन जिस रूल से गाइड होते हैं, हमें पुश करना होगा सपनों के लिए। पुश करते अपने आप को प्लेजर ढूंढना होगा। पुश पुश, ड्रीम ने मुझे पुश किया, पुश पुश किया। मैंने प्लेजर क्या ढूंढा जो मैं 25 वर्षों बाद भी नहीं थका। ये सुनो, काम की बात तो ये है, मैंने प्लेजर कहां ढूंढा। आपको प्लेजर आपका अपना हो सकता है, आपको किसी और चीज में प्लेजर मिल सकती है। आपकी खुशी मेरी खुशी जरूरी नहीं है एक हो, क्योंकि डायमेंशन इतने खिले हुए हैं कि कौन सी चीज खुशी देगी कोई आइडिया नहीं। मेरे आपको खुशी आपको ढूंढनी होगी। मेरे लिए 25 वर्षों की जर्नी में सबसे ज्यादा प्लेजर देने वाली घटना पता है क्या होती थी? एक इंसान जो महान नेगेटिव होके मेरे सामने बैठता था, वो कुछ समय के बाद कहता था मैं भी इस धंधे को करूंगा, मैं भी अमीर बनूंगा, मैं भी कामयाब होऊंगा। ये दृश्य देखना मेरे ब्लड में चला गया। ये दृश्य ना से हाँ में कन्वर्ट होना मेरी रगों को और ब्लड देता था, मुझे और पुश करता था। मेरा प्लेजर कुछ और था। मेरी इस जर्नी में खुशी ये थी, कोई एक आदमी जो जीवन के बर्बादी वाले एटीट्यूड पे बैठा है वो बदल गया रे। मेरा प्लेजर ये था। मेरा कितनी तारीखों पे ड्रीम पूरा नहीं हुआ, कितनी तारीखों पे चीजें पूरी नहीं हुई, कितनी बातें कही हुई पूरी नहीं हुई, तो भी
क्यों टिका रे, मेरे को प्लेजर मिलता ही इस पे था। कोई नेगेटिव अपना पूरा जीवन रूपांतरण करके पॉजिटिव बन गया। मेरे लिए प्लेजर ये था, जरूरी नहीं आपके लिए ये हो। सबका अपना टेस्ट है, सबकी अपनी जर्नी है। आप प्लेजर के बिना एक दिन इस धंधे को छोड़ दोगे। रामवीर जी, आपको जिस बात में खुशी मिलती है, अगर वो खुशी इतनी तीव्रता से याद रही तो लास्ट तक जाओगे, नहीं धंधा बाहर निकाल देता है भाई।